साथियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, लगभग हमारा वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन आज की हमारी अंतिम क्लास है जिसमें मैं थोड़े से ये कह सकता हूं कि लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको वे आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, वो लगभग एसएससी जो सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। एक क्लास मेरी हर टॉपिक की एक क्लास उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की रहेगी, क्योंकि वो वे क्वेश्चन भी हमें आने अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो सारे क्वेश्चन वर्ग निकालने या घन निकालने, छोटे छोटे मेथड सीखने यही पर्याप्त नहीं है। हमें पता है कि वही उसी बच्चे का केवल टेस्ट क्लियर होता है जो बच्चा बेसिकली पूरे चैप्टर को, कम से कम चैप्टर का 90% उस बच्चे को आना चाहिए। यदि हम 2 सेकंड में या 5 सेकंड में वर्ग निकालने की विधि सीखो, फलानी सीखो, इनसे कभी टेस्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, आई एम गवर्नमेंट लेक्चरर, दिल्ली में मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूं, तो मैंने भी वही बेसिकली तैयारी की है, तो उसी तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो आशा है कि आप मेरी बातों से कुछ सीखेंगे, आप ध्यान देंगे। तो आज हमारी जो अंतिम क्लास है वर्गमूल और घनमूल की क्लास है। वर्गमूल और घनमूल। सबसे पहले 1/√2 जमा √3 माइनस √5 माइनस 1/+ 1/√2 माइनस √3 और माइनस √5। जैसे ये क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली हमें इस तरह के क्वेश्चन सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो तो जो मेरिट बनती है वो 1 या 2 नंबर से बनती है, और वो 1-2 नंबर मेरिट में वही बच्चा आता है जो बेसिक भी सीखता है। केवल मेथड से काम नहीं चलेगा। मैंने अभी भी आपको बताया था, ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए कम टू द पॉइंट। आज हमारी वर्गमूल और घनमूल की अंतिम क्लास है, और वर्गमूल और घनमूल पूर्णतः आपके तभी समझ में आएगा जब मैंने जो मेरी 7 है या 8 जो भी क्लासेस हैं, वे सभी क्लासेस आप पढ़ोगे, और वो भी कॉपी पेन लेकर। केवल वीडियो देखने से कभी भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं होते। मैं आपको बार बार इसीलिए बताता रहता हूं कि शायद आप मेरी बातों का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सुनो, अब इसको हम देखो, इसकी क्वेश्चन की रकम से विदित हो रहा है कि √2 और माइनस √5 ये तो a हो गया, ठीक है, और प्लस √3 ये b हो गया, प्लस 1/√2 और √5 ये a हो गया और ये b हो गया। अब मैं आपको, यदि आपके ध्यान रह सकती है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरा अनुभव कहता है कि जब a माइनस बी और a प्लस बी, या मैं कहूं कि a माइनस बी प्लस a प्लस बी, इस तरह की कोई भी इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं, तो जहां तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मेरा अनुभव कहता है कि उसका आंसर 1/प्रथम पद होता है। 1/प्रथम पद होता है। जब भी आपके पास समय नहीं बच रहा है तो ये बात मेरी ध्यान रखना। वैसे तो मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से इसे सोल्व करना भी सिखाऊंगा, लेकिन प्रथम पद क्या है, √2 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जहां तक मेरी नॉलेज है 1/√2 ही आएगा। सो a जमा बी a माइनस बी। अब देखो, a जमा बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b² होता है। अब सुनो कि a क्या है हमारे पास, ये है a² और माइनस b², और ये हमने एलसीएम ले लिया, इसका लघुत्तम ले लिया। ठीक है, आप कहोगे क्या ये क्वेश्चन 5 नंबर का थोड़ी आएगा, लेकिन मेरा केवल जो पर्पज है, जो मेरा उद्देश्य है, वो आपको बेसिकली इसको समझाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जब आपके पास समय है तो उस क्वेश्चन को आप मेरी ये बात सीख करके आसानी से उसको सोल्व कर सको। अब देखो, जब इसमें जब a जमा b का भाग देंगे, जब a की 2 माइनस b की 2 में a जमा b का भाग देंगे तो a माइनस b बचेगा, यानी कि इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा। a की 2 माइनस b की 2 में a माइनस b का भाग देंगे तो a जमा b आएगा, a जमा b का भाग देंगे तो a माइनस b आएगा। देखो ये है, इसका इसमें भाग दिया तो ये आएगा √2 माइनस √5, एक तो आ गया माइनस √3, एक तो ये आ गया। अच्छा, प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा, ये आ गया √2 माइनस √5 और प्लस √3, ये आ गया, ये आ गया। अब सुनो
√2 आपको मैं अगली लाइन में इसको लिखता हूं, √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 माइनस √5 और प्लस √3। अब देखो अपॉन a माइनस बी का वर्ग कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और b, और माइनस में वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3 आ गया। अब देखो मैं यहां लिखता हूं, देखो √3 से √ कैंसिल, जमा घटा कैंसिल, 1 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, ये हो गया 2 वर्गमूल 2, और 1 वर्गमूल 5 1 वर्गमूल 5 दोनों माइनस के हैं तो निशान तो माइनस का रहेगा, 2 √5 अपॉन देखो 2 से वर्गमूल से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 5 और 2 7, 7 में 3 गए तो ये बच गए 4, अच्छा माइनस 5 दूनी 10, 2 √10 ये आ गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये तो बच गया √2 और ये बच गया √5, ठीक है, अपॉन इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 4 में 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लिया तो बच गया √10 ये बच गया। अच्छा अब ध्यान दो आप कि ऊपर तो है 2 इंटू √2 माइनस √5 अपॉन, अब हमें इसको भी इसी रूप में ढालना है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां 1 बच जाएगा, जबकि हमें बचाना √2 बचाना है, और वी नो दैट किसी भी संख्या वर्गमूल वाली संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो इसका मान पूरा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 तो पहले ऑलरेडी बाहर है, यदि इस 2 में से मैं एक √2 बाहर लेता हूं, एक √2 बाहर लेता हूं, तो 2 में से जब ये बाहर ले लिया तो ये बच जाएगा, इसमें ये बच जाएगा, और 2 √2 बाहर ले लिया, √10 में से जब हमने 2 बाहर ले लिया तो √5 बच जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, अब ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1, इसका आंसर 1/√2 आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि 1/a जमा b और जमा 1/a माइनस b हो तो उसका आंसर 1 प्रथम पद होता है। ये श्योर 100% नहीं है, परंतु मेरा अनुभव कहता है कि 99.99% इसका, जब आपके पास समय नहीं है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है 1 प्रथम पद, और वही हमारा आंसर है, दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी अवश्य है, लेकिन शायद आपके समझ में आया है, और समझ में जब आएगा जब आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार अपने एक्सरसाइज नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तभी आपके समझ में आएगा। केवल वीडियो देखने से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, √7 अपॉन 16 जमा 6 वर्गमूल 7 माइनस 16 माइनस 6 वर्गमूल 7, तो इस बराबर क्या होगा, ये √ में है, सॉरी ये √ में है। अब देखो ऊपर है 7 और नीचे इसका वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल निकालने का मैंने आपको पहले भी मेरी पिछली क्लासेज में आपको तरीका बताया था। वर्गमूल निकालने के लिए कि 16 के टुकड़े बनाओ, 9 और 7 16, प्लस वर्गमूल तो वही होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है, या माइनस 2ab, अब प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस होता तो माइनस 2ab आता, प्लस 2 गुणा 3 गुणा √7। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 9 और 7 16 जमा 2 3 6 √7। अच्छा 9 कब आएगा, जब 3 का वर्ग करेंगे, 7 कब आएगा, जब √7 का वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, जमा 2 गुणा 3 गुणा √7। अब ये देखो ये किसका वर्ग हो गया, a हो गया 3 और b हो गया √7 का वर्ग जब खोलोगे तो यही आएगा, और इसके बाहर √ है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल है, तो जमा वाला इसका वर्गमूल तो आ गया 3 जमा √7 आ गया, माइनस इसका वर्गमूल आएगा, जब ये जमा का है तो जमा में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा, 3 माइनस √7 आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस तरह मैंने वर्गमूल निकाल दिया। ऊपर है हमारे पास √7, नीचे है 3 जमा √7 माइनस ये 3 एज इट इज, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस √7,
और 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ गया √7, नीचे 1 7 और 1 7 कितने हो गए जोड़ेंगे तो 2 √7, 7 से 7 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1/2, दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, जब आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं वर्गमूल घनमूल के, तो वर्गमूल निकालना तो आप आसानी से बगैर, क्योंकि मैं तो चूंकि समझा रहा हूं इसलिए मैंने ये पूरा सिस्टम लिख के आपको समझाया है। आप तो केवल इसको देखोगे और ये लिखोगे तुरंत 5 सेकंड में आप आंसर दोगे। क्लियर? एक इस तरह का क्वेश्चन और आता है, 2 गुणा, अभी एसएससी में आया था एक क्वेश्चन, -6 और 2/3 -√96 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी आया था, जस्ट मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया था। अच्छा सुनो, इस तरह का क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो तो इसके फैक्टर बनाओ, 54 के 9 छकी 54 -6, और इस तरह जब आप सोल्व करते हो तो मैंने एक रेशनलाइजेशन बताया था, हर का प्रमेयकरण बताया था, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे आप गुणा करोगे और इसके लिखोगे 16 छंगी 96। देखो 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, 3 दूनी 6, 6√6 -6, ये देखो अनरूट में है तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया 6, ये तो अनरूट में हो गया, और नीचे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो 3 आएगा, और -16 का क्या होता है 4 और √6, 3 दूनी 6, ये आ गया 6√6 -2√6 -4√6। अब देखो 4 और 2 6, और 6 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 0। ये एसएससी मेंस में क्वेश्चन मैंने देखा था। मैं बीच बीच में जो भी किसी भी टॉपिक्स की जब मैं सबसे अंतिम क्लास दूंगा उसमें मैं केवल और केवल एसएससी सीजीएल और सीपीओज में जिस तरह का मेंस में क्वेश्चन आते हैं मैथ के, थोड़े से लेंथी टाइप के 5-7 क्वेश्चन, या तो किसी पहले आए हुए पेपर्स में से करवाऊंगा, या फिर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो पुटअप किए जाते हैं मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा मेरी लास्ट क्लास में। उससे पहले शुरू की 2 या 3 क्लासों में बेसिक समझाऊंगा, फिर मैं मीडियम क्वेश्चन कराऊंगा, और लास्ट की 1 या 2 क्लास बचेगी उसमें मैं केवल और केवल जो भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी है, जिसमें आपका बेस क्लियर होता है, केवल वही क्वेश्चन करवाऊंगा। अब एक क्वेश्चन ये भी अभी मैंने मेंस में ही देखा था कि यदि a बराबर 7 जमा 2 वर्गमूल 12 हो, ठीक है, और b बराबर 7 माइनस 2 वर्गमूल 12 हो, तो a की 3 प्लस b की 3 का मान क्या है? यदि 7 जमा 2 वर्गमूल 12 और b का मान ये है। अब ये मान निकालना, देखो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन मैंने बताया था कि आपको ये नहीं देखना कि लेंथ है, क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड नहीं होता, और जब हर क्वेश्चन का मेथड सीखोगे केवल आपको यही मिलेगा, 2 सेकंड में वर्ग निकालना, 2 सेकंड में घन निकालना, केवल यही मेथड मिलेंगे। बाकी तो आपको बेसिकली सीखना ही पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब सुनो, वर्गमूल मैंने अभी बताया था, मैं एक बार फिर निकाल के दिखाता हूं कि जैसे वर्गमूल मैंने बताया था कि 7 कब आते हैं, जब 4 और 3 7, ठीक है, और 2 गुणा 2 छंगी 12, 4 16, 16 3 6, √3, 3 चौका 12, यानी कि √4 गुणा √3। अब ये वर्गमूल आएगा 4 3 7 जमा 2 वर्गमूल 12। 4 कब आएगा, 2 का वर्ग करोगे, 3 कब आएगा, √3 का वर्ग करोगे, और प्लस में 2 गुणा √4 गुणा √3। अब देखो ये हो गया a जमा b का वर्ग, a क्या है 2, b क्या है 3, ठीक है, और इसका वर्ग यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, और वर्गमूल बाहर है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। जब आपको वर्गमूल निकालने आ गए तो इतना टाइम खराब नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इसको लिखोगे, a को लिखोगे आप 2 जमा √3, इसका वर्गमूल ये आ गया, और b क्या लिखोगे, ये जमा था, जमा का आ गया, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 माइनस √3। अब हमें निकालना है a की 3 जमा b की 3। देखो ये मैं मिटाता हूं। एक प्यारे बच्चों एक सूत्र याद रखना है, a जमा b की 3 का सूत्र होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और a प्लस b, ये सूत्र होता है। अच्छा, चूंकि हमें निकालना है a की 3 जमा b की 3, हमें ये निकालना है। जब ये निकालोगे तो जो बाकी की चीजें हैं ये उधर आके माइनस में आएंगी, यानी कि a जमा
बी की 3 और जमा 3ab, ये इधर आएगा 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू ए की 3 जमा बी की 3, क्योंकि हमें ए की 3 जमा बी की 3 ही निकालना है, यही निकालना है। अब हमें रिक्वायरमेंट है ए जमा बी की और ए बी की हमें जरूरत है, तो हम एक बार तो ए जमा बी निकालेंगे। ए हमने क्या निकाल रखा है 2 जमा √3, बी निकाल रखा है 2 माइनस √3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि जोड़ तो आ गया 2 और 2 4, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें जरूरत है a गुणा बी की। a गुणा बी की कैसे निकालेंगे, a गुणा बी, क्योंकि ab का मान निकालना है, जब दोनों के बीच में निशान नहीं होता वो गुणा में होता है, ab निकालना है। तो a क्या है हमारे पास 2 जमा √3 है और b क्या है 2 माइनस √3 है। इसको जब गुणा करेंगे तो 2 a जमा b a माइनस b, ये होता है a की 2 माइनस b की 2 होता है, 2 का वर्ग 4, इसको गुणा करेंगे पूरा 3 आ गया। तो यानी कि ab का मान हमारे पास आ गया 1। देखो a जमा बी हमने निकाल लिया 4, यहां लिख दिया मैंने 4 की 3 माइनस 3 ab हमने निकाल लिया 1 और a जमा बी हमारे पास 4, ये इसका मान निकल जाएगा 4 का 64 और 4 तिया 12, और जब हम 12 घटाएंगे तो इसका आंसर 52 आएगा। दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है, ये आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से समझाया आपको। अब प्यारे बच्चों, आज हमारा वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। मेरी जो भी 7 या 8 क्लासेस हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और कॉपी पेन लेकर करके वीडियो देखोगे तो कुछ नई बातें उसमें आप लिखोगे, कुछ क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करोगे, तभी वो सारा कॉन्सेप्ट, सारा टॉपिक्स आपका क्लियर होगा। अब चूंकि मेरी अंतिम क्लास है, इसलिए मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको देता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे बताने हैं। और जो भी मेरे पूरे वीडियो में, पूरे वर्गमूल और घनमूल में जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, वह आपको मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना है। मैं आपकी समस्या का पूर्णतः निदान करूंगा। और 1-2 क्वेश्चन जो बच भी गए, जैसे सिंप्लीफिकेशन में बच गए, तो ऐसे तो टॉपिक्स में बीच बीच में आते रहेंगे, बार बार मैं आपको तो अलग टॉपिक्स में उन क्वेश्चनों को डालता रहूंगा। कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं। एक तो आपको घनमूल निकालना है 80, 43 और 25 का। 80, 43 और 25 नहीं, सॉरी 57, इसका आपको घनमूल निकालना है। एक क्वेश्चन तो ये करना है, आपको घनमूल निकालना है। शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको समझाया है उससे घनमूल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको √2 जमा √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस √3 जमा 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसका मान आपको निकालना है, कंफर्म निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक आपको एक का वर्ग करके बताना है कि इसका वर्ग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक वर्ग करना है 283 का वर्ग करना है। 283 का वर्ग शॉर्ट मेथड से करके दिखाना है। एक क्वेश्चन नंबर 5, एक लास्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, 1.21 गुणा 0.09 गुणा 0.484 गुणा 729 अपॉन 0.09 गुणा 4.84 और गुणा 0.529 और गुणा 1.44। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 शाबाश। यही क्वेश्चन आपको करना है। ये 5 क्वेश्चनों के जवाब आज की वीडियो देखने के बाद आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब मुझे देने हैं। आज हमारा वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स।